अस्सलाम वालेकुम। डेली व्लॉग डेली रूटीन में आज हम बनाएंगे शलजम का साग और बहुत मज़े का बनेगा। ये हमने ले लिए है शलजम। शलजम को हम अच्छे से जो है ना पील ऑफ कर देंगे। ये हम इसका छिलका उतार देंगे। ये देखिए अच्छे से हमने छील लिया। उसके बाद जो है ना हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग हमने इतनी चॉप करनी है क्योंकि हमने अच्छे से इसको गलाना है। साग बनाना है ना, सालन नहीं बनाना हमने इसका। तो बहुत बारीक चॉप कर लीजिएगा आप। इसको अच्छे से वॉश कर लेना। वॉश करने के बाद जो है ना आप इसको गलाने के लिए स्टीम लगा देना। स्टीम जो है ना वो मैं प्रेशर में लगाऊंगी, तकरीबन 10 मिनट टाइम दूंगी। टाइम नोट कर लूँगी। मैंने पानी डाला है। पानी डालकर आप इस इतना पानी डालिएगा कि इसका खुश्क ना हो जाए पानी, ठीक है। 10 मिनट जो हमने टाइम देना है। अच्छे से हमने वॉश करके इसको अंदर डाल दिया है शलजम को। उसके बाद जो है ना हम इसका टाइम लगा देंगे। जब सीटी स्टार्ट हो जाए तो 10 मिनट जो है ना आपने लगाना है। 10 मिनट में हमने हमारे जो शलजम ना बहुत अच्छे से ये देखें गल जाएंगे। ये अच्छे से गल जाएंगे। इसका जो हम पानी जो है ना वो निकाल देंगे। पानी निकालने का ये है कि इसका ज़ाहिर सी बात है कसैला सा पानी होता है हल्का सा ना। तो वो मतलब ये बॉयल करने का यही फ़ायदा है। एक तो इसका पानी निकल जाएगा और दूसरा ये कि ये बहुत सॉफ्ट से बहुत जो है ना अच्छे से गल जाएंगे। ये देखें ये बहुत अच्छे से गल चुके हैं। उसके बाद हमने ना मसाला भूनना है। मसाला जो है ना हमने 4 अदद प्याज ले लिए थे मीडियम साइज़ के। अगर बड़े साइज़ के हों तो आप 2 ले लीजिएगा। मतलब मसाला हमने ज़रा ज़्यादा बनाना है, ठीक है। उसके बाद हमने इसके अंदर ऑयल डाला है। ऑयल जो है ना आप उस हिसाब से डालिएगा क्योंकि लास्ट पे हमने इसके अंदर मक्खन ऐड भी करना है, बटर, ठीक है। उसके बाद आप इसको ना अच्छे से फ्राई करना। फ्राई करके लाइट सा ब्राउन करना। ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करने हैं। लाइट लाइट सा कलर जब आ जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा प्याज का, उसके बाद जो है ना हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। मसाले जो हमने ऐड करने हैं ना वो हमने नमक ऐड कर दिया है तकरीबन 1 चम्मच। हाफ़ चम्मच हमने इसमें हल्दी ऐड कर दी है। हाफ़ चम्मच हमने लाल पिसी हुई मिर्च ऐड कर दी है। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच ऐड कर दी है। और इसको अच्छे से हम जो है ना भूनेंगे। भून कर साथ टमाटर डाल देंगे। टमाटर तकरीबन 4 अदद मैंने डाले थे, ठीक है। जो बड़े साइज़ के होंगे बड़े बड़े वो आप 2 अदद डाल दीजिएगा, वरना 4 टमाटर। टमाटर ज़रा ज़्यादा डालिएगा। उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया और इसको फिर ढक्कन दे के मैं इसको मसाले को अच्छे से गला लूँगी। प्याज और टमाटर हमारा ना अच्छे से गल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम इसको अच्छे से भूनेंगे। भूनते हुए फिर हम इसके अंदर डालेंगे शलजम। शलजम ऐड कर देंगे। जब शलजम ऐड करेंगे तो फिर हम इसको तकरीबन ना 5 मिनट दम पे फिर लगा देंगे। वो ये इस तरह हो जाएगा ना कि इसके अंदर मसाला जो है ना वो सारा अच्छे से चला जाएगा। नमक मिर्च मसाला जो भी है ना वो अच्छे से जो है ना वो शलजम में हो जाएंगे मिक्स से, ठीक है। तो ये जो रेसिपी है ये मैंने अपनी बड़ी आपी से ली है। मेरे हस्बैंड हम लोग गए हुए थे आपी की तरफ, तो आपी ने ये शलजम का साग बनाया था तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया था। मैं तो वैसे खाती नहीं हूँ, मैं बनाकर ज़रूर दे देती हूँ अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को। तो इसलिए जो फिर मैंने आपी से आज रेसिपी मांगी, मैंने कहा मुझे ना वो बताइए कि कैसे शलजम का साग बनाया था। तो वो बिज़ी थी बड़ी मुश्किल से, फिर मेरी भांजी ने मुझे सेंड की वॉइस के भी इस तरह बनाना है। तो मैंने कहा चलो आपसे ज़रूर शेयर करो इसको। फिर मैंने ना इसको जब वो 5 मिनट हमने टाइम दिया ना, हल्का सा इसको दम लगा दिया। तो उसके बाद मैंने ना आप चाहे तो वो जो साग घोटने वाला होता है गोटा सा उससे लगा लीजिएगा, चाहे तो वो मैं तो मेरे पास ये छोटा सा डंडा है तो मैंने इसी के साथ अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। ये देखें मैंने ना पहले साग को अच्छे से मिक्स कर लिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया था और साथ जो है ना मैंने सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया था। लास्ट पे जो है ना हमने इसके अंदर ऐड कर देना है मक्खन। मक्खन आप देख लीजिएगा कितना अगर डालना है। मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच जो है ना मक्खन वो ऐड कर दिया था। मक्खन से ये अच्छे से टेस्ट आ जाएगा। मेरे हस्बैंड को वैसे भी पसंद है, देसी घी हो या मक्खन हो उसमें सालन बनाओ। तो मैंने तो खाना नहीं था तो इसलिए फिर मैंने मक्खन भी ऐड कर दिया। साथ मैंने हरी मिर्ची चॉप करके वो तकरीबन 3 अदद थे वो कटिंग करके डाल दी थी। तो ये भी आप जो है ना अगर डालनी हो तो ठीक है, अगर नहीं आपको पसंद तो आप स्किप कर सकते हो, हरी मिर्ची ना आप डालो। तो और इसका जो है ना वो बहुत मज़े का टेस्ट, खुशबू तो मज़े की आ रही थी लेकिन टेस्ट मेरे हस्बैंड ने करके बताया कि हाँ भी बहुत मज़े का बना हुआ है। तो क्योंकि उनको पसंद है ना, तो कभी मैं शलजम गोश्त बना लेती हूँ तो कभी मैं ये बना लेती हूँ सिंपल साग सा। तो उसके बाद जो है ना मेरे हस्बैंड ले आए समोसे। समोसे आज हमने जो है ना वो एंजॉय किए। ये देखिए मेरे हस्बैंड की प्लेट, इसमें उन्होंने बनाना और साथ जो खीरा और साथ मिक्स सब कुछ डाला हुआ है। ये मेरी ही कटोरी है, ये एंजॉय किया। ओके फिर